So you are all welcome again to hashtag is coronaphobia. In previous part, जो कि part 1 था, we have learned about the principle of the psychology of heterosuggestion, number 1, and number 2, can we lie with statistics? We came to know about a book written by Darrell Huff and many a times quoted by Bill Gates, where the writer has written that there is a terror in numbers. सो फ्रेंड्स, हमने पिछले पार्ट में हेटेरोसाइजेशन थ्योरी क्या होती है इसके बारे में देखा। हमने ये देखा कि हम आंकड़ों के थ्रू कैसे झूठ बोल सकते हैं। हेटेरोसाइजेशन थ्योरी मतलब कि आप कोई बात किसी से बार बार सुनते हैं तो वैसे ही आप सोचने लग जाते हैं, आप ऐसा ही करने लग जाते हैं। दिस इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ हेटेरोसाइजेशन। इसका बहुत आसान सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे टीवी पे बार बार एडवर्टीज़मेंट आता है, तो सपोज़ हमें कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है और टीवी में उस प्रोडक्ट का जो कंपनी है, एक ब्रांड है, उसका एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम जब वो प्रोडक्ट ख़रीदने जाएंगे तो जो एडवर्टीज़मेंट हम देखे होते हैं वही चीज़ दिमाग में पहले स्ट्राइक करती है और हम वही ख़रीदते हैं। तो दिस इज़ नोन एज द हेटेरोसाइजेशन का थ्योरी। दिस इज़ द काइंड ऑफ कैप्चरिंग द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। दैन टू लाई वी कैन लाई विद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही लोग अपने सामान बेच पाते हैं, टेरर क्रिएट कर सकते हैं। एंड डैरल हफ ने बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, देयर इज़ अ टेरर इन नंबर्स। खैर, आज हम बात करते हैं शट डाउन थ्योरी, जिसको हम लॉकडाउन भी बोलते हैं। तो ये व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस लॉकडाउन थ्योरी और द शट डाउन थ्योरी, साइंस इसके बारे में क्या कहती है। फ्रैंकली बताऊँ तो अभी तक हमने किसी ट्रीटमेंट के प्रिवेंशन में ऐसा सच कोई लॉकडाउन थ्योरी नहीं पढ़ा था कि आप काम धंधे बंद कर दीजिए। खैर, इसके पीछे जो रीज़न दिया गया है, ये थ्योरी जो चाइना से, देन WHO से, देन डॉक्टर एंथनी फॉची से जो रिकमेंड होके आई है, उसके पीछे रीज़न ये है कि इस आउटब्रेक को स्प्रेड करने से ये लॉकडाउन रोकेगा इन अ वे कि हम जो है, साफ साफ शब्दों में मतलब ये है कि लॉकडाउन वायरस को ख़त्म नहीं करता है, बल्कि ये लॉकडाउन जो है सिर्फ स्प्रेड को डिले करेगा, हमें जो है आउटब्रेक होने नहीं देगा। तो हम लॉकडाउन में हमें कब तक करना पड़ेगा? जब तक वैक्सीन्स नहीं आ जाती है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बिल गेट्स कह रहे हैं। ज़रा आप इनको सुनिए। It is fair to say things won't go back to truly normal until we have a vaccine. तो आपने यहाँ सुना, बिल गेट्स कह रहे हैं कि थिंग्स विल नॉट गो टू ट्रूली नॉर्मल अंटिल वी हैव अ वैक्सीन। मतलब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल तब तक नहीं हो सकता जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। और अभी 2 दिन पहले ही डॉक्टर एंथनी फॉची ने बोला है कि अभी भी 16 महीने तक आप लोगों को जो है लॉकडाउन रखना पड़ेगा, लॉकडाउन लिफ्ट नहीं कर सकते हैं अंटिल 2021। लॉकडाउन के बारे में और भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। हम स्टार्ट करते हैं साइंस की ABC से। एवरी डे वी एनकाउंटर अ ह्यूज नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। रोज़ हमें कितने ही बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ना पड़ता है। हमारे आसपास वातावरण में बहुत से बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जिनको हम आम भाषा में, मेडिकल भाषा में पैथोजेंस बोलते हैं। And in order to ward off these pathogens, we have immune system in our body. इन पैथोजेंस से लड़ने के लिए हमारे पास इम्यून सिस्टम, या जिसको हम व्याधि प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो होता है। तो हमारी बॉडी का जो पहला डिफेंस सिस्टम है, पहला डिफेंस लाइन है स्किन। सो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द डिफेंस सिस्टम इज द स्किन। सो द पैथोजेंस which are trying to enter the body are guarded by the skin at the first instance. Then दूसरा हमारे पास डिफेंस सिस्टम है म्यूकस ग्लैंड, जो कि नोज़ मेम्ब्रेन में, आपका थ्रोट मेम्ब्रेन में, चीक्स में जो होता है। एंड देन थर्ड आपका है टीयर ग्लैंड्स। दैन ये जो हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, इसकी टीम में एक मास्ट सेल्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को ढूंढते हैं। जहाँ पैथोजन मिलता है वहाँ से वो सिग्नल देते हैं ब्रेन को, जिससे कि ब्लड
उस जगह पर पहुंचता है, इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे, और ल्यूकोसाइट्स वहाँ पे बन जाते हैं। उन ल्यूकोसाइट्स को हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले सेना समूह की तरह होता है। जब भी हमारे शरीर में कभी भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या कुछ होता है, तो आप जनरली देखते होंगे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट में WBCs बड़े हुए आते हैं। तो इसी वजह से आते हैं कि ये हमारे सोल्जर होते हैं जो कि इनको पैथोजेंस को वार्ड ऑफ करने के लिए हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। वी हैव अ नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स डिटेक्ट कर लेते हैं जब हमारी बॉडी के सेल्स वायरस के द्वारा हाईजैक कर लिए जाते हैं। Natural killer cells can detect a protein secreted by normal cells which is known as major histocompatibility complex. And ये जो प्रोटीन है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको MHC भी बोलते हैं, ये जब सेल्स नॉर्मल नहीं होते हैं तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये किलर सेल्स जो है डिटेक्ट कर लेते हैं कि जब ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी होता है तो इसका मतलब वायरस ने उस सेल्स को हाईजैक किया है। और जब भी कभी वो ऐसा कोई abnormal सेल देखते हैं तो वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Our immune system is very complex. Apart from it, we have dendrite cells, we have T cells, we have and dendrite cells ने जिस पैथोजन को वार्ड ऑफ किया होता है, या सरल भाषा में समझिए तो जिस पैथोजन को जिस फॉर्मूले से मारा होता है उसको एक इन्फॉर्मेशन जिसको एंटीजन बोलते हैं उसके फॉर्म में जो है वो T सेल्स को देता है। और ये T सेल्स एंड मेमोरी T सेल्स एंड मेमोरी B सेल्स होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इनमें स्टोर हो जाती है, जो अगली बार अब जब दोबारा से उसी तरीके का कोई पैथोजन आता है तो ये अपना वो नक्शा जिसको कह लीजिए, वो मैप उनका वो तैयार होता है और उसी हिसाब से अपनी टीम को भेज के वो दोबारा उस पर आक्रमण करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज इम्यूनिटी, दिस इज़ नोन एज द साइंस कि जिस तरीके से हम पैथोजन से लड़ते हैं। और इसमें एक बात और कि जो वायरस होते हैं, वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसकी कोई एंटीबायोटिक्स नहीं बनी है। ये वायरस से लड़ने के लिए हमारी जो अपना बॉडी है उसकी नेचुरल इम्यूनिटी ही जो है कारगर होती है। तो यहाँ हमने देख लिया कि किस तरीके से साइंस में इम्यूनिटी जो डिस्क्राइब की गई है कि कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम हमारा ये डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जो कि पैथोजन से लड़ने में सक्षम होता है, स्पेशली वायरस के केसेस में। तो आपने इसमें ये देखा कि हमारी जो हेल्पर T सेल्स, ये हमारा जो T सेल्स और B सेल्स होते हैं, इसमें मेमोरी सेल्स भी होते हैं कि जो ये डेंड्राइट्स जो हैं, ये जो वायरस से जो लड़ते हैं, जो पैथोजन से लड़ते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन एंटीजन की फॉर्म में जो इन मेमोरी सेल्स को देते हैं। जब दोबारा वही जो है पैथोजन फिर अटैक करता है तो हमारे पास वो मेमोरी स्टोर रहती है, तो हम उसी नक्शे कदम को दोबारा जो इम्यूनिटी उसी मैप पे चल के दोबारा से हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस पैथोजन पे अटैक करता है, उसको अगेन वार्ड ऑफ कर देता है। तभी आपने देखा होगा कि एक बार यदि कोई जैसे मीज़ल्स निकल आते हैं जिसको माता बोलते हैं, वो दोबारा नहीं होती है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है अब उसके लिए ऑलरेडी जो उसके पास एक मेमोरी पे बैठ चुका होता है कि हमें इससे ऐसे लड़ना है। अब इस कोविड-19 के केस में आप देख लीजिए, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंतज़ार कीजिए जैसे बिल गेट्स कह रहे हैं जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तो यू कैन नॉट लिफ्ट द लॉकडाउन, जैसा मिस्टर फॉची ने अभी बोला कि 16 मंथ्स जो है आपको अभी और जो है लॉकडाउन में रहना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है। तो एक तो ऑप्शन ये है, या दूसरा ऑप्शन है हर्ड इम्यूनिटी का। ये इम्यूनिटी जो मैंने आपको बताई है वही हर्ड इम्यूनिटी की फॉर्म में होती है। मैं आपको समझाऊंगी वो क्या मैटर है। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि WHO ने बोला है कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, इससे एक बार अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बाद आप ठीक हो चुके हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपको दोबारा से इन्फेक्शन हो। तो ये हर बार जो है आपको हर सीज़न में फिर ये बार इन्फेक्ट करेगा। तो यू विल बी नीडिंग वैक्सीनेशन इन एवरी सीज़न। एक बार वैक्सीन आ जाएगी तो यू विल बी नीडिंग वैक्सीनेशन इन एवरी सीज़न। या तो आप मैथड एक ये अपना लीजिए, या फिर दूसरा जो हर्ड इम्यूनिटी का मैथड है। आइए देखिए यही इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी कैसे बनती है वो मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स अज्यूम ये जो ब्लैक में है ये सब जो पॉपुलेशन है कंट्री की,
एंड इसमें जो बीच में रेड में, ही इज़ द इन्फेक्टेड पर्सन हु हैज़ द डिजीज़। अब ये जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, इसके चारों तरफ जो लोग हैं, इनको हम ससेप्टेबल बोलेंगे कि दे आर लाइकली टू बिकम इन्फेक्टेड बाय द डिजीज़, इनको इस डिज़ीज़ को होने का खतरा है। कोविड-19 का रिप्रोडक्टिव नोट 3 है, मतलब कि एक आदमी लगभग 3 आदमियों तक फैला सकता है। तो सपोज़ ये इससे जो है 3 आदमियों को हो गया, इससे आगे 3 आदमियों को हो गया, इस तरीके से पूरी पॉपुलेशन जो है ये इफ़ेक्ट हो गई, इन सबको ये इन्फेक्शन हो गया। आगे देखते हैं, देखिए लॉकडाउन से क्या हो रहा है। लॉकडाउन से ये हुआ कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ये इन्फेक्शन उन्हीं लोगों में फैला जिससे कि ये संपर्क में आए। जो आदमी घर पे रहा वो जो है बच गया, उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ। बट ये आप ये बचने वाली टेंडेंसी में, एस्केपिंग टेंडेंसी में, फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन रिमेन व्हेन यू हैव योर इनेट इम्यून सिस्टम। नाउ लेट्स सी। अब ना ये जो लोग सबके सब पॉपुलेशन जो इफ़ेक्ट हुई थी डिज़ीज़ से, तो जो ग्रीन हो चुके हैं वो जो है ठीक हो गए, रिकवर हो गए, एंड नाउ दे हैव बिकम इम्यून, दे हैव बिकम रेजिस्टेंट फ्रॉम द डिज़ीज़। और ये एक जो है ये रेड वाला इफेक्टेड है, और जो ब्लैक है दोज आर likely to be affected, is susceptible है। what will happen, ये जो infected patient है बीच में, उससे दूसरे susceptible black वाले को हुआ, and इससे तीसरे black वाले को हुआ। जो green वाले हैं वो already immune हो चुका है, तो जितने black वाले हैं अब वो सब infected हो जाएंगे। लेकिन अब ये जो बाकी ये जो 4 आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो green के बाद 4 हैं, उनके चारों तरफ envelope हो जाएगा, they will get protected। उनको जो है ये नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में हर्ड आ गई है जो कि इम्यून है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो इनसे वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो दिस इज़ नोन एज इन अ वे herd immunity. I'm going to share something with you right now, and I want everybody to go and watch this, okay? It's called outofshadows.org. Go there and watch that movie. It's about an hour and a half long movie, Out of Shadows, and you will understand who controls the media, who controls Hollywood, and they go on, they explain some other things at the end, but this is about how the media and how some of the intelligence community have been together for over 60 years programming our minds, desensitizing us. Watch the documentary, and then you tell me what's going on, then you'll know what the agenda is. But this is the misinformation, distraction, diversion tactics from taking the real information that's empowering and trying to scare more people to try to make you paralyzed by trying to take away your power, your autonomy. Now, why would anybody do this? What could be the hidden agenda? Well, the hidden agenda is right here, guys. This is what the hidden agenda is. And I'm going to show a video here in a second. They won't end up getting the number of RF chips and the number of mandated vaccines and the number of basically sheeple that they want. And so that they basically have said that, according to Gates in this interview, that he and his colleagues don't want a lot of recovered people who have acquired natural immunity. Instead, they are hoping that the human race becomes reliant upon vaccines and antiviral medication. There's a world community that's getting this information. So this is applicable to every human. So इस वीडियो में अमेरिकन बेस्ड डॉक्टर राशिद बिटर ये बता रहे हैं कि in a recent candid interview, Bill Gates said that despite the comparatively small threat of coronavirus, he and his colleagues don't want a lot of recovered people who have acquired natural immunity. They instead are hoping we become reliant on vaccines and antiviral medications. ये यहाँ साफ बता रहा है बिल गेट्स के लैंग्वेज में कि वो चाहते नहीं है कि नेचुरल इम्यूनिटी लोगों में आए, वो चाहते हैं कि सब लोग उनकी वैक्सीन्स पे डिपेंडेंट हो जाएं। आप लोग खुद आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्लू जब भी आता है तो हर सीज़न में उन्हें फ्लू शॉट्स लेने पड़ते हैं बिकॉज दे हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट। अभी मैंने जो आपको इम्यूनिटी का सिस्टम बताया, इम्यून सिस्टम बताया, उसमें आपने देखा होगा जो हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं उसमें ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाता है कि हम पहले किस तरीके से लड़े थे। तो दोबारा जब वो हमारे पास अटैक करेगा कोई पैथोजन तो वो मेमोरी सिस्टम में उनका रिकलेक्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे करना है, यहाँ मुझे शोल्डर तैनात करना है, ये शोल्डर तैनात करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड वो इस तरीके से उस पैथोजन से निपट लेते हैं। तो हेयर वैक्सीनेशन से क्या होता है, दे मेक अस डिपेंडेंट
ऑन द वैक्सीनेशन ईच एंड एवरी टाइम। और अभी रिसेंटली WHO ने बोला है कि ये कोरोना वायरस जो है बार बार आएगा, एक बार आप इन्फेक्ट होने के बाद फिर भी इन्फेक्ट हो सकते हो, इसका मतलब ये हर सीज़न में आएगा, तो डेली वी हैव टू डू दैट। इसके अलावा दूसरा एजेंडा और जो ये लॉकडाउन है, व्हाट इट विल डू, वी आर इन अ वे वी आर एस्केपिंग फ्रॉम getting immunized, from getting immune to the pathogen. So this is what Bill Gates wants. He does not want कि majority of the population जो है वो immune हो, natural immunity आए, so that we can be dependent on his vaccination, जैसे European countries में होता है. This is the reason Gandhi ji called it as a barbarous action. एंड 2017 में भी स्वदेशी जागरण मंच और NGOs के द्वारा जो आवाज़ें उठाई गई थी, जब when they raised their voices in the outfits, so there is as a outcome of that, our Prime Minister Narendra Modi snipped off all the ties with Melinda and Bill Gates Foundation. Shockingly, Gates also suggests that people be made to have a digital ID showing their vaccination status, and that people without this digital immunity proof would not be allowed to travel. तो इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आप देखिए जितना भय और जितना पैनिक क्रिएट हो गया है कि हमें इतना सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो प्रिपेयर किया जा रहा है, तो आगे जब लॉकडाउन खोलेगा वैक्सीनेशंस आने के बाद, तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई होगी उनका सोशल बॉयकॉट कर देंगे। तो अब ये कैसे पहचाना जाएगा वैक्सीनेशन लगी है? तो उसके लिए उन्हें डिजिटल ID दी जाएगी, जिनको RF चिप्स भी बोलते हैं। दस अगेन अ बिग कॉन्स्पिरेसी, जिस पे हम बाद में आएंगे। फ़िलहाल हमें इस वक्त हमारा जो सॉल्यूशन है कि वो हर्ड इम्यूनिटी अपनाया जाए, कि लॉकडाउन इतने टाइम तक किए जाए, और भी कितनी इसके पीछे कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, ये सब हम बाद में लाएंगे। ये वीडियो हमारा सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी और लॉकडाउन तक में सीमित है, तो आप ये देखिए। And we all have a certain knowledge base, no matter what our expertise are, but the scientific community and the medical community, they're basic fundamental components that they know, they understand. There's certain principles of science. It seems like with this pandemic, every person with scientific knowledge and medical know-how, medical knowledge, have just picked it up and thrown it out into a trash can and completely discarded every fundamental aspect of physiology that they've known and recognized and they've been trained on. It's like they've totally ignored it. I don't understand that. Why all of a sudden every logical sequential thought process in your mind has just been discarded. Everything that you've learned over the years has just been literally discarded and said, you know what, I'm going to forget about every physiological principle that I've learned, every scientific theorem that I've learned, every basic, this is like the ABCs, okay? In trauma, we do ABC, airway, breathing, circulation. When you lose your mind, when you can't think, when everything's hitting the fan and you're just panicked and you don't know what to do, you go back to the basics. You go back to the ABCs. Here in this case, with this pandemic, the supposed pandemic, every A, B, and C has been discarded. Every fundamental understanding of how the body works has been totally thrown out. इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगी, एंड अब आगे पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी इसके आगे, और लॉकडाउन थ्योरी सजेस्ट करने के पीछे कारण क्या था। एंड आई थिंक इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है वायरस के प्रति। वायरस का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, एंड आगे और बहुत से पहलुओं को मैं आगे निकालूंगी पार्ट 3 में।